Good morning, class 6. Today we'll start exercise 10.2 from question number 4. Let's go to question number 4. Completed 1 to 3 in the last session. Question number 4 में क्या करना है, हमें फाइंड करना है where will be the hand of a clock stop if it start at 3 and makes half revolution. तो अगर कांटा 3 पे है, चाहे और मिनट हैंड का कांटा मान लो 3 पे है, अगर हाफ रिवोल्यूशन लेता है, चक्कर काटता है, तो कहाँ पे होगा आधे चक्कर के बाद, तो पता करते हैं कैसे करना है, मैं दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम देखेंगे. तो एक सर्कल बना देते हैं हम यहाँ पे, छोटा सा सर्कल. ये अब ये कांटा यहाँ पे 12 पे है, 12 इधर होता है, यहाँ पे होता है 6, तो ये 1 2 यहाँ होता है 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11. ये घड़ी का कांटा है. अब घड़ी का कांटा 3 पे है, पॉइंट कर रहा है, 3 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक. अब हाफ रिवोल्यूशन लेता है. हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे. हाफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि हाफ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, कंप्लीट रिवोल्यूशन की वैल्यू होती है 360 डिग्री से, तो उसका हाफ रिवोल्यूशन की वैल्यू पता चल जाएगी. तो 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 180 डिग्री. तो 180 डिग्री रोटेशन होगा इसका. तो अब 180 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये ऑपोजिट में हाथ जाएगा, दूसरी जो आर्म होगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सेमी सर्कल जैसे बोलते हैं ना. तो ये 9 पॉइंट करेगा, 9 पे, ठीक है. तो 180 डिग्री रोटेशन होगा. तो 180 डिग्री रोटेशन 180 डिग्री कितने मिनट के बराबर है, अगर हम कन्वर्ट करें तो पता चल जाएगा. इस तरह से भी कर सकते हैं इसको. नाउ 360 डिग्री कितने मिनट के बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर है, ठीक है. या यूँ अगर आवर के हिसाब से करें तो आवर के हिसाब से भी कर सकते हैं. 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर, ठीक है. आवर के हिसाब से आपका आंसर आपका आ जाएगा. तो 180 डिग्री कितने के बराबर होगा पता करना है. तो 360 डिग्री 12 आवर के बराबर है. तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो 360 को 180 करना है. तो हमें तो 360 को 360 से डिवाइड कर दो. पहला यूनिटी मेथड लगाते हैं. 360 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1. 12 को भी 360 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है. अब 360 को 360 से डिवाइड किया तो कट गया, क्या हुआ, 1 आ गया, 1/1. अब 1/1 डिवाइड बाई 1 इज़ 1. अब 1 को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री में. तो अब 180 डिग्री कितने के बराबर है पता चल जाएगा. तो दोनों तरफ 180 से आपको दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. 180 1 जा 180, 180 2 जा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री कितने के बराबर है, 6 आवर्स के बराबर है. 180 डिग्री इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है. तो 180 डिग्री रोटेशन में 6 घंटा कवर कर लेगा वो. तो अब 3 पे स्टार्ट किया था तो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, या आवर हैंड कहाँ पे पॉइंट करें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा. आवर हैंड जो है हमारा विल स्टॉप एट 3 में स्टार्ट किया था और उसमें 6 घंटा और चल जाएगा. तो आपका स्टॉप कहाँ पे करेगा, 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9 आवर, यानी 9 बज जाएगा, 9 आवर पे और वो रुकेगा. तो यह 9 पे कांटा आ जाएगा. तो ये विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, और बिना कैलकुलेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं. तो 360 डिग्री मतलब कंप्लीट रोटेशन. 360 डिग्री में पूरा 1 घंटा एक चक्कर मार लेता है. 360 डिग्री में एक चक्कर मार लेगा, पूरा एक चक्कर 12 से 12 में पहुंच जाएगा. तो 180 डिग्री में कितना, हाफ 6 घंटे कवर करेगा. तो हमने इसी को पता किया यूनिटरी मेथड से. 360 डिग्री अगर 12 घंटे के बराबर तो 180 डिग्री कितने घंटे के बराबर होगा, 6 आवर. और 180 डिग्री का मतलब हाफ रिवोल्यूशन, जो कि बता दिया था क्वेश्चन में. अब मैं सेकेंड भी कर लेता हूँ. सेकेंड वन स्टार्टिंग 4 पे है और 3/4 रिवोल्यूशन है, ठीक है. इसमें देख लो, स्टार्टिंग 4 पे होगा और 3/4 रिवोल्यूशन है. तो 3/4 रिवोल्यूशन कितने के बराबर है पता करते हैं डिग्री में, ठीक है. पहला वही पता करेंगे. 3/4 रेवोल्यूशन जो है ना विल बी इक्वल टू 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. 4 जा 4, 4 9 जा 36, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 270 डिग्री,
ठीक है। तो डिग्री में अपना आंसर तो आ गया, 3/4 रिवोल्यूशन थ्रू 70 डिग्री के बराबर है। ये इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, आवर में, ठीक है, या मिनट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ 360 डिग्री इसको दूसरे तरीके से मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, टेबल के फॉर्म में, ये भी इजी हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, तो दो अलग अलग तरीके बता देता हूँ, जो पसंद है आप उससे कर सकते हो, जो मैं दिखा रहा हूँ, डिग्री एंड टाइम इन आवर। तो इनका हम रेशियो के हिसाब से टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। डिग्री इज 360 डिग्री कितने के बराबर है, 12 आवर के बराबर। टाइम टाइम इन आवर, आवर में है तो 12 आवर है, ये 360 डिग्री है, 12 आवर के बराबर है। तो हमारा कितना है, 270 डिग्री कितने के बराबर है, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें x मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इस तरह से भी आप कर सकते हो, सीधा आंसर जाएगा कि 270 डिग्री कितने आवर के बराबर है, इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 270 डिग्री। तो अब 360 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है, ये देख लिया। अब 360 विल बी को साइड में भेज देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 270 के नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। दोनों को 10 से डिवाइड करें, 10 से इसको डिवाइड करें तो 36 आएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से 27 और 36 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 से डिवाइड करें, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 4 और 12 दोनों बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड 1 है, 12 को 4 से डिवाइड 3 है, और 3 3 जा 9, तो 9 आवर्स के बराबर है, तो 3 3 जा 9 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 9, तो 9 घंटे के बराबर है ये, 270 डिग्री 9 घंटे के, तो 4 में 9 प्लस का तो आंसर आ गया, ठीक है। देयरफॉर our hand will stop at 4 में स्टार्ट किया था, 4 में 9 प्लस कर देंगे, तो 4 + 9 इज इक्वल टू 13 आवर। 13 आवर का मतलब क्या होता है पता है, ये 24 आवर फॉर्मेट में आंसर आ गया, 13 में से 12 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13 आवर, 13 आवर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 में से 1 नहीं, 24 आवर फॉर्मेट में 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 1 PM हो जाएगा, ये PM या 1 AM, AM PM, 1 AM या PM आप लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं। तो अगर 4 बजे शुरू किया है तो 1 आवर आपका टाइम होगा, 1 घंटा लेके छोड़ देना, क्योंकि AM PM मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बजे कांटा रुकेगा, घड़ी का कांटा 1 पे रुकेगा, यानी कि यहाँ पे रुकेगा घड़ी का कांटा। अगर 4 पे स्टार्ट किया है तो रेड पेन से दिखाता हूँ, अगर 4 पे आपने स्टार्ट किया है तो 1 पे रुकेगा, पूरे 9 घंटे वो चलेगा, यहाँ से यहाँ 9 आवर्स, 9 घंटे, तो 1 पे रुकेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इस तरह से करना है, सीधा आंसर है। 24 आवर फॉर्मेट था, 13 आवर्स होता ही नहीं है, 12 आवर्स का घड़ी होता है, तो इसलिए हमने 12 माइनस कर दिया। 13 आवर्स का यहाँ पे घड़ी में सिर्फ मैक्सिमम 12 आवर्स होता है, तो 13 आवर्स हमारा आंसर आया था। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आने की 12 के बाद वो 13 में पहुँच गया, तभी तो 12 के बाद 13 शुरू होता है, 13 14 15 16 24 घंटे का 24 आवर फॉर्मेट का चक्कर में वो आंसर आया था, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। 24 आवर को हमें 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 12 आवर माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, इस पर ध्यान देंगे आप। 13 आवर में से 12 माइनस किया गया क्योंकि ये 24 आवर फॉर्मेट है, ठीक है, 24 आवर फॉर्मेट इसे बोलते हैं, इसको 24 आवर फॉर्मेट है। और ये जो है ये हमारा आंसर 12 आवर फॉर्मेट में आया है, ठीक है, इसीलिए दोनों में फ़र्क है। तो 24 आवर फॉर्मेट को अगर 24 आवर फॉर्मेट को हमें अगर चेंज करना है 12 आवर फॉर्मेट में, तो हमें 12 माइनस करना पड़ेगा ये, ठीक है, उसका घड़ी में उसमें टाइम में से, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 में चलते हैं। 5 में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम
2 to 8, 2 से 8 तक गया है तो कितना रिवोल्यूशन होगा, हमें रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। 2 से 8 में गया तो कितना रिवोल्यूशन होगा, 1/4 रिवोल्यूशन है क्या है वो पता करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, तो 2 से 8 में गया, तो 2 से 8 में गया, 2 से 8 में गया तो आप इसको डिफरेंस निकाले थे कितना चला, तो 8 में से 2 माइनस कर दो, कितना चला वो पता चल जाएगा, डिवाइड बाई 12। टोटल 12 आवर्स, 12 स्टेप्स होते हैं जो आप चल सकते हो पूरे एक सर्कल में। घड़ी के कांटे में 12 स्टेप होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। घड़ी का कांटा, घड़ी इधर, यहाँ पे घड़ी मैंने बना के रखा है यहाँ पे। तो घड़ी में कितने स्टेप होते हैं, 12 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स हैं। और 12 में से वो चला है कहाँ पे, 2 से चला है, 2 से चला, 1 2 3 4 5 6 कदम चला है, 2 तो 12 में से 6 कदम चला है वो, ठीक है। तो इस यही चीज़ हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया कि आउट ऑफ, तो कितना कदम चला है, 6 कदम चला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 में से 2 माइनस कर तो 6 कदम चला, आउट ऑफ 12 तो 6/12 रिवोल्यूशन, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 6/12 दोनों कटेगा, किससे कटेगा, 6 के मल्टीपल, 6 के टेबल से कट जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/2 रिवोल्यूशन, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन यानी कि होगा। तो आधा चक्कर वो घूमेगा, क्योंकि 12 में से 12 होता है टोटल, तो 12 में से 6 ही चला यानी कि आधा चला है, तो हाफ रिवोल्यूशन हम बोलेंगे इसको। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड, अगर 2 to 5 चलेगा तो कितना रिवोल्यूशन होगा, इससे पता करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ, इसी तरह से आप कर लेंगे इसको, फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन। तो 5 में से 2 माइनस कर दो आप, ठीक है, डिवाइड बाई 12। टोटल 12 हमेशा रहता है एक सर्कल, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, तो 12 भी रहेगा नीचे, ठीक है। टोटल में 12 रहेगा, और 5 में से 2 से 5 गया तो कितना चला, 3 चला है। 5 में से 2 गया, 2 माइनस कर देंगे तो 3 स्टेप्स सबसे उसने लिया है, आउट ऑफ टोटल स्टेप्स 12। तो 3/12 रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये कटेगा, इसे 3 से कट जाएगा, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा ये आंसर। दिस इज इक्वल टू 1/4 रेवोल्यूशन, ये आंसर है। इस तरह से इसको करना है, आंसर आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं, तो अभी जो थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, 12 to 9, फोर्थ ले लेते हैं, 12 to 9 लेते हैं, ठीक है, 9 लेते हैं, 12 to 9 लेंगे। तो 12 to 9 है, 12 को हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। घड़ी के कांटा जैसे स्टार्टिंग 12 से होता है, तो 12 को हम 0 मानते हैं। देख लो, मैं घड़ी के कांटा यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ बना के रखा है। तो 12 को हम क्या मानते हैं, 0। यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चला, तो 12 to 9 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम चला, 9 स्टेप्स होंगे, 9 स्टेप्स लिए माने उसने लिए। 12 से चलना शुरू किया, 9 तक पहुँचा, तो 9 कदम चला है वो, ओनली 9 स्टेप्स। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो हमें कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें गलती हो जाती है। तो फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, तो 12 को हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो 0 मानते हैं, तो 9 में तो अब 12 में से 9 माइनस नहीं कर सकते आप, 9 में से माइनस करेंगे 0 को, 12 को 0 माना गया, आउट ऑफ 12, ये है, ऐसा आएगा आंसर। तो 12 को हमें 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। 12 को हमें 0 मानना पड़ेगा। ये जो 12 है, दिस इज 0, इट बी कंसिडर्ड एज 0। 12 से हमें से स्टार्ट होगा, जैसे 12 पहुंचा मतलब 0 होगा और फिर से स्टार्ट होगा, तो ये होगा 9 ही आएगा आंसर, 9/12 रेवोल्यूशन होगा। अब दोनों को कटेगा, दोनों किससे कटेगा, 3 से, इधर बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 रिवोल्यूशन आंसर आएगा, 3/4 रिवोल्यूशन। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, इसमें ध्यान देंगे। 12 को हम 0 मानते हैं, 12 इज द स्टार्टिंग पॉइंट,
नेक्स्ट एक लास्ट वाला करते हैं, वो भी थोड़ा सा हार्ड रहता है, 6 वाला। 6 to 3 की बात करते हैं। 6 to 3 का मतलब देखो 6 से 3, तो 6 से 3 में आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे मेंटली, देखें कितना होता है 6 से 3। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? 6 से हो रहा है। 6 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक कदम, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ 6 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9 कदम चला है ये। 6 से 3, 9 स्टेप्स लिया इसने, तो 9 स्टेप आउट ऑफ 12, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, 9/12 आंसर। तो ये इस पर घड़ी को देख के ध्यान से 6 से चलना शुरू किया है। स्टार्टिंग पॉइंट है 6 स्टार्ट, और यहाँ पे एंड, तो यहाँ से घड़ी चलना शुरू है, ठीक है, और यहाँ तक 3 तक गया है, तो 9 कदम चलना पड़ेगा उसको। तो ये आपका इससे करने का तरीका आपको मेंटली घड़ी को देखते हुए भी कर सकते हैं। इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको करना चाहिए, तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, आप उस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं मेंटली, ठीक है, घड़ी को देखते हुए। तो फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए 12 आवर को क्रॉस करके 3 में चला गया। फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, उसने 12 को क्रॉस कर दिया, तो 6 to 12, फिर और तो वो स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा इजी रहे, डायरेक्ट नहीं करेंगे इस तरह से। तो नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम 6 to 12 ले लेते हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपके कितना, तो इजिकल 12 में से 6 माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 6 स्टेप। तो 12 तक, 6 से 12 तक पहुंचा तो 6 कदम चलना पड़ेगा, ठीक है, 6 स्टेप्स लिया उसने। अब 12 से 3 तक चलेगा तो कितना कदम चलना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम 12 to 3, तो दैट इज इक्वल टू, 12 को 0 मानते हैं, तो 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3 स्टेप्स। 12 को 0 मानते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे इसने 12 को पास किया, इसमें गलती हो जाती है बच्चों की। तो आप घड़ी देख के भी कर सकते हो आराम से, सिंपल तरीके से, जैसे मैंने बताया, मार्किंग करते हुए, और या तो ऐसे कर सकते हो। तो 6 + 3, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल स्टेप्स तो कितना हो गए 9, टोटल स्टेप्स मूव्ड इक्वल टू 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9 स्टेप्स। तो अब हमें आंसर आ जाएगा 9 स्टेप्स हो गए, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 12, ये आंसर है। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 रिवोल्यूशन तुम्हारा आंसर आएगा। चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा हार्ड है। 3/4 रिवोल्यूशन, जैसे जब भी 12 को क्रॉस करता है या 12 से जाता है तो हार्ड पड़ता है। तो आप सिंपल घड़ी को देखते हुए कर सकते हो, उसमें कुछ नंबर नहीं कटेगा। 3/4 रिवोल्यूशन आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है। इस तरह से आप कर सकते हो इजी। आप घड़ी को देखते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 12 से 3 तक गया तो कितना गया, ठीक है। घड़ी को देखते हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे कोई नहीं करेगा। 6 से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेप, 9/12 सीधा आंसर आ गया, उसमें नंबर नहीं कटता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 हो गया, 5 का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब 6 में चलते हैं, ठीक है। 6 में चलेंगे, 6 में क्या बोला, 9 द टाइम एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 2 2 बजे। अगर 2 बजा है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो किस तरह का एंगल होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 बजे, अगर 2 बजा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो पहले एक घड़ी बना लेते हैं, छोटा सा एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे होता है 12, 1 2, तो अगर 2 बजता है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 2 बजा है तो घड़ी का कांटा आवर हैंड तो 2 पे रहेगा और मिनट हैंड 12 पे रहेगा। तो ये एंगल कैसा एंगल लग रहा है आपको, ये पूछा जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन।
तो ये एंगल 90 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। एक 12 में होता है और एक 3 में होगा, तो दिस इज 90 डिग्री है। तो ये 90 से छोटा है, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है हमें ये एक्यूट एंगल बनेगा, तो ठीक है। 2 o'clock, तो यानी कि 2 कदम है। तो एंगल निकालने का तरीका अभी मैं बता देता हूँ। ये तो डायरेक्ट हमने बता दिया, ये 2 स्टेप है, 12 से 2 कदम चला है, ठीक है ना। 2 कदम चल रहा है, तो 2 कदम में कितना एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट एंगल बिटवीन 12 एंड 2, तो 12 एंड 2 के पीछे एंगल कितना बनेगा वो निकालना है। 12 को 0 मानते हैं, तो 2 - 0 डिवाइड बाय 12, ये करेंगे मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो 2 ही स्टेप है, 2 ही स्टेप है। 2 में से 0, 12 को 0 मानते हैं, तो बाद 0 ही माइनस करना है, नहीं 2 कदम चला है टोटल। 12 से अगर 2 तक जाते हो तो 2 कदम चलते हो आप, तो 2 कदम चला आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई 360, ये आपका ये है काम, मेन काम। अब कटेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज एक्यूट एंगल, दिस मीन्स एक्यूट एंगल बनेगा ये आपका आंसर है, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो कितने कदम चला है, ऊपर रहेगा, आपको देख लो, जितना कदम चलेगा ऊपर रहेगा, और डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इसको याद रखना है, बाकी आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखते हुए। एक और करते हैं, 6 o'clock का कर लेते हैं। 6 o'clock, 6 बजेगा तो क्या होगा, तो 6 बजेगा तो क्या होगा हम देख लेते हैं। घड़ी यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, 6 बजे, 12 यहाँ बजा है, 6 यहाँ बजा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक तो 6 बजेगा तो 6, एक कांटा तो यहाँ पे होगा 12 पे, और एक कांटा तो इस पे होगा, और मिनट का कांटा 12 पे होगा, ठीक है। तो ये है, तो आवर हैंड ब्लू कलर में दिखाया, मिनट हैंड रेड कलर में दिखा दिया मैंने। अब मैं शुरू करता हूँ। इनके बीच में ये जो एंगल है कितना डिग्री होगा हमें निकालना है। तो कितना कदम चला है आप देख लो, 12 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम, तो यहाँ से यहाँ तक 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम चला है सिर्फ आउट ऑफ 12। तो आपका आंसर तो आ ही गया। तो आप निकाल लें एंगल बिटवीन 12 एंड 6 इक्वल टू 6 में से माइनस करेंगे 0, क्योंकि 12 से स्टार्ट हुआ है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो वैसे ही करना है, सीधा आंसर आ गया। तो 6/12 मल्टीप्लाई बाय 360, 6 1 6, 6 2 12, 360 को 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो ये तो स्ट्रेट एंगल बन गया, यहाँ लिख देंगे सीधा स्ट्रेट एंगल, आंसर आ गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।